नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। बात करेंगे मुख्तार अंसारी की अचानक हार्ट अटैक से जो है मौत हो जाती है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश कहें या पूरे भारत में राजनीति गर्म है। उनके जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं, ये हत्या है, और उनके सबूत देने की बात भी कर रहे हैं। वहीं चाहे पप्पू यादव है, बिहार के एक नेता हैं और कांग्रेस के, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो है हत्या है। तो तमाम सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। तो पूर्व कमिश्नर जुबैर मसूद खान हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे और कुछ बारीकियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। सर, कैसे देखते हैं मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, उसके बाद चाहे उनके बेटे उमर अंसारी हो, चाहे उनके भाई जो अब मौजूदा सांसद भी हैं अफजाल अंसारी, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये मौत नहीं, ये हत्या है। देखिए, ये बड़ा दुखदाई विषय है और कोई भी व्यक्ति जो शासन और प्रशासन की कैद में है और यदि वो अपने स्तर से जस्टिस के सामने जाके ये शिकायत करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्लो पॉइजन किया जा रहा है, तो उसमें तुरंत ये उम्मीद की जाती है कि जो भी जज साहब हैं वो उस पर तुरंत एक्शन करके उस पर आर्डर्स पारित करेंगे। लेकिन शायद मुख्तार अंसारी के केस में ऐसा नहीं हुआ और अंतर्गतवा आखिर में 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। कहा यह गया कि हार्ट फेल हो गया। तो मैं आपको इस बारे में ये बताता चलूँ कि दुनिया में ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं कि यदि किसी को पानी में या खाने में दे दिए जाएं तो वो एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं और उसका आखिरी एक्शन ये होता है उस केमिकल का कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके अंदर हार्ट फेल्यूर और हार्ट अटैक ही वो दिखाता है 800 के बाद। तो इस केस में भी ऐसा पॉसिबल है। और मेरी इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि देश के मंत्री हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उनका मैंने एक वक्तव्य सुना था। आपने फरमाया कि यदि उन्हें शक है तो वो इंक्वायरी करा लें। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इंक्वायरी कराएगा कौन कराएगा इंक्वायरी? कॉमन मैन नहीं करा सकता, अफजाल अंसारी साहब नहीं आदेश कर सकते, कौन करेगा आदेश? तो ये आदेश जो है कोई जस्टिस ही कर सकते हैं। या तो हाई कोर्ट के कोई जस्टिस साहब आदेश करें और रिट सिटिंग जस्टिस जो हैं वो उसकी इंक्वायरी करें, जुडिशियल एक कमीशन बने तरीके से उसका जैसे काम हम समझ सकते हैं वो होना चाहिए। और इसके केस में 100% होना चाहिए, क्योंकि यदि एलिगेशंस लगे हैं तो ये सरकार के लिए भी बड़ी नाजुक बात है, क्योंकि सरकार के कैद में कोई व्यक्ति है, हिरासत में है और उसकी इस तरीके से डिस्प्यूटेड अगर डेथ होती है। मुझे एक और दुखदाई मैंने चैप्टर देखा कि डीएम, महिला डीएम है वहाँ कोई गाजीपुर में, तो जब दफन वाली बात हो रही तो कह रहे थे मुझे बड़ा दुख है। मैं ये उम्मीद करता हूँ जितने भी डीएम्स हैं, आईएएस हैं, वो उनका काम सिर्फ कानून का पालन नहीं कराना नहीं होता, उनका काम ये भी होता है कि कौन सा ऐसा एक्ट उनका होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी पोस्ट है, कि कानून के पालन के साथ साथ ऐसा कौन सा एक्ट हो जो नॉर्मलाइज हो जाए मामला। किसी को भी समझने की ज़रूरत है कि जब एक इतना बड़ा इंसान जिसके साथ हिंदू और मुसलमान सारे भीड़ में खड़े, क्योंकि लोग उसको मसीहा कह रहे हैं, उसके लोकल वाले मसीहा कह रहे हैं। मैंने एक भाजपा की नेत्री का बयान पढ़ा, उनका कहना यह है कि इसने, मुख्तार ने मुझको जो है छत दी थी, उसने मुझे घर दिया था। तो अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ वो आदमी जो था ऐसा कोई ख़राब आदमी था जिसको के एकदम से कह दिया जाए कि वो एक बहुत बड़ा माफिया था। वो माफिया कैसे बना, क्यों बना, ये 20 साल पुरानी कथा हो सकती है जिसको कॉमन मैन और मुझ जैसा आदमी नहीं जानता है, क्योंकि मेरे सामने सत्य नहीं है, कोई मैंने पढ़ा नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी। मैं वो देख रहा हूँ जो जनता कह रही है। जनता में मुस्लिम्स भी कह रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स भी कह रहे हैं, गरीब भी कह रहे हैं, अमीर भी कह रहे हैं। उसकी डेथ के ऊपर उस एरिए के तमाम दुकानदार दुकान बंद कर देते हैं। उसके घर पे लाखों की तादाद में मजमा खड़ा है, वहाँ पर डीएम भी मौजूद हो गई, एसपी भी हो गई, तमाम फोर्सेज आ गई कि इतना बड़ा मजमा कैसे निकल आया। लोगों का नॉर्मल शादी ब्याह में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो इंसान जो भी था उसे जनता प्यार करती थी, प्यार करते थे। लेकिन डीएम साहब ने यह भी कहा है कि लोगों पे जिन्होंने हुड़दंग किया है, हुड़दंग का आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज करने की बात की है, कह रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जो जाके जो है दफनाना चाहते थे, मिट्टी देना चाहते थे मुख्तार अंसारी के, और अफजाल अंसारी से बहस भी हुई, आपने देखी होगी। जी, मैं नहीं जानता कि डीएम साहिबा जो है किस मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वैसे उम्मीद मुझे ये करना चाहिए कि उन्हें जो है डीएम बनने से पहले या बनने के बाद तमाम धर्मों को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होंगी वहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको हर बात के तथ्य का मालूम होना चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए हुड़दंग नहीं था वो,
किसी भी इंसान के इंतकाल के बाद मुस्लिम्स में उसकी कब्र में दफन करने के बाद उसके ऊपर पटले लगाए जाते हैं और पटले लगाने के बाद तमाम जो प्रेसिडेंट लोग होते हैं वो उस पर एक एक मुट्ठी मट्टी डालते हैं, 3 मुट्ठी। तो डीएम साहिबा को ये नहीं पता था कि ये लोग जो भीड़ के अंदर लेके अंदर जा रहे हैं मट्टी डालने जा रहे हैं। आप मट्टी डालने से रोक रही हैं। तो ये कोई एफआईआर दर्ज कर दिया नहीं, ये कोई बड़े मजाकिया वाली बात है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग नॉट नॉलेज अबाउट द इस्लाम। मैं उम्मीद करता हूं कि डीएम साहिबा को इस्लाम को पढ़ना चाहिए और उसके बाद में ऐसे अल्फाज निकालना चाहिए। एक और बड़ी खबर है, अब्बास अंसारी जो मौजूदा विधायक भी है, जी, जी। वो लगातार अपील करते रहे, कोर्ट के चक्कर काटते रहे कि मुझे आखिरी अंतिम दर्शन में जो है अब्बा के पहुंचा दिया जाए, लेकिन नहीं भेजा गया। नहीं, ये बड़ी दुखदाई और बड़ी तकलीफ दे बात है। एक पिता के लिए जिसका डेथ हो गया, इंतकाल हो गया, और एक बच्चा, उसका बेटा, मुझे नहीं मालूम किस क्राइम में बंद है। वो कोई क्राइम होगा जब भी जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पिता की डेथ हो गई, मुझे मट्टी के लिए जो है इजाज़त दी जाए, मुझे पैरोल दी जाए। इस भारत में कानून मौजूद है, ऐसी स्थिति में पैरोल पे छोड़ा जाता है। आपको मैं एक रेफरेंस बता दूं कि राम रहीम साहब है एक पंजाब में, वो 20 साल की सज़ा काट रहे हैं। किस में? रैप में। उनको हर 3 महीने बाद पैरोल मिल जाती है, एट द मोस्ट 50 डेज की पैरोल मिल जाती है। उस बच्चे को, अब्बास को, 50 घंटे की पैरोल नहीं मिली। बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए मैं समझता हूं कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई डीएम हो, एसपी हो, या कोई ऐसा अधिकारी जिसके हाथ में वो कानून है जो उसको रिलीज दे सकता था, उसके दिल में एक इंसान का दिल भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेटा है उसका। वो कब्र के अंदर चला गया, वो लास्ट राइट्स के लिए अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए जा रहा था, कोई क्राइम करने थोड़ी जा रहा था। मोर ओवर अगर वो वहाँ से निकाला जाता तो जुडिशियल कस्टडी में तो आता, पुलिस फोर्स की कस्टडी में तो आता। वो लेके आते, हथकड़ी बना के लाते, उसको जो भी होता है तरीक़ेकार उस तरीके से लाते, उसको कब्र तक ले जाते, उसे मट्टी डालने की और दुआ करने की उसको इजाज़त होना चाहिए थी। लेकिन मुझे दुख है कि हाई कोर्ट ने भी उस गरीब की नहीं सुनी। उसके बाद मुझे ऐसा भी लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो लड़का गया था, शायद उसकी बात सुनी नहीं गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि मौत पर राजनीति, राजनाथ सिंह की बात की आपने, जयंत चौधरी नेता वो भी कह रहे हैं कि जांच होगा, और दूसरी तरफ विपक्ष नेता कह रहे हैं कि ये हत्या है। जी जी, राजनीति तो नहीं हो रही कहीं मुख्तार अंसारी की मौत पे? नहीं, वैसे तो ये राजनीति इस पे नहीं होना चाहिए। इसमें फैक्ट्स फाइंडिंग टीम बनना चाहिए। किसी एक के वक्तव्य को हम क्यों सही माने? हम अभी अंधकार में हैं, अभी में कुछ पता नहीं है। एक व्यक्ति था, जेल में था, उसका एलिगेशन था कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। राजनीतिक लोग बेशक कह रहे हैं कि साहब ये सांसानिक हत्या है, उनके अजीज कह रहे हैं, ठीक है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये कत्ल है। हमारे यहाँ हमारे राजनाथ सिंह इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, वही कह रहे हैं कि ठीक है, इंक्वायरी करा लीजिए। मैं भी इस मत का हूँ, जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि सुओ मोटो इसका एक्शन लें, क्योंकि ये एक बहुत अहम मामला है। देश की अखंडता और देश को बराबर रखने के लिए उनका इसमें पदावर करना बहुत ज़रूरी है। जुडिशियल एक कमीशन बनना चाहिए, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। लगातार आप देख रहे हैं कि कस्टडी में मौत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी जी, इससे पहले अतीक अहमद का हुआ, धर्मेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है लग रहा है कि भारत में रिकॉर्ड बनाना चाहता है कस्टडी में मौत की। करेक्ट। मुझे इस बात पे आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। शहाबुद्दीन की पहले मौत हुई थी, जो दिल्ली में मौत हुई, और वो भी महीना रमज़ान का था। ये 2021 की बात है। 2023 में एक और हत्या हुई 2 लोगों की, वो भी रमज़ान का महीने था, अतीक अहमद और उसके भाई का। वो तो सीधा पुलिस संरक्षण में 4 बदमाश लड़के आए और गोली मार दी गई सामने। उसके बाद ये पता ही नहीं वो लड़के कहाँ है, कोई एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, पुलिस पे क्या एक्शन हुआ कुछ पता नहीं। तीसरा और आखिरी एक्शन ये है कि जब मुख्तार अंसारी ने शिकायत करने के बावजूद किसी तरीके का लीगल उनको जो है सपोर्ट नहीं मिली, और अंततोगत्वा वो स्वर्गवास कर गए। इसमें का जो बेटा है छोटा, उसने बड़ी अजीब सी बात कही कि मेरे फादर के साथ मैंने ना तो कभी ईद मना सका, ना बकरीद मना सका, मुख्तार अंसारी के, क्योंकि वो शायद छोटा होगा, माँ की गोद में होगा जब से ये जो जेल में रहे 2005 से जेल में, 2005 से, और 2024 में उनकी डेथ हो गई। इस सिलसिले में मैं 1-2 बात और भी कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर बहुत से ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसमें सजाए उम्र कैद हो गई, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया गया। जैसे कि बिल्किस बानो केस आपके सामने होगा, गुजरात में 10-11 लोगों ने उसको सामूहिक बलात्कार किया, उसका ट्रायल चला और उनको सज़ा हो गई। लेकिन एक दिन हमने समाचार पढ़ा कि वहाँ की जो सरकार थी
वहाँ का आदेश आया कि नहीं, ये 11 लोग जो बिल्कुल सही है, निर्दोष है, उनको छोड़ दिया गया, संस्कारी हैं और उनको फूल पहनाए गए, उनको हार पहनाए गए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसमें निर्णय किया और उनको दोबारा जेल भेजने का आदेश पारित किए। दूसरा, आपको याद होगा कि लखीमपुर खीरी में मिस्टर टेनी साहब के बेटे ने एक थार जीप जो थी वो किसानों पे चढ़ा दी थी। 5 व्यक्ति वहीं देन एंड देयर मर गए थे। उस सिलसिले में भी बड़ी इंक्वायरियाँ चली, JIT बनी, ये बना, उसके बाद बहुत मुश्किल तमाम उनको जो है पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल भेजा। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने खबर पड़ी कि उनकी तो ज़मानत हो गई, वो बाहर आ गए। वो केस फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पहुंचा, जिसमें फिर चीफ जस्टिस का एक आदेश हुआ कि नहीं भाई ये कुछ नहीं, इनको बाहर नहीं रहना है, इनको अंदर रहना है। तीसरा प्रकरण मैं आपको याद दिलाऊं कि बुलंदशहर में एक पुलिस के दरोगा थे, इंचार्ज थे वहाँ के, उनको भाजपा और RSS के एक नेता ने गोली से मार दिया क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और वो ये चाहते थे नेताजी कि मैं यहाँ पर जो हूँ उद्दंडिता करूँ, आग लगाऊँ, तोड़फोड़ करूँ, मुस्लिम समुदाय को मारूँ। उन्होंने इस बात को होने नहीं दिया तो उन्होंने उनको मार दिया। उसमें भी ये हुआ कि पहले तो वो भागे रहे, उसके बहुत दिनों के बाद वो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद जेल गए और जेल जाने के बाद फिर उनकी बेल एप्लीकेशन डाली गई तो पता चला कि उनकी आज़ादी हो गई, वो तो सब जमानत में बाहर आ गए। नीति तेज हो गई। चुनाव से ठीक पहले देखिए, मुख्तार अंसारी की जो डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो राजनीति प्रोफेस से किसको ज़्यादा फायदा होगा अगर राजनीति इस पर करती है, जनता राजनेता करने शुरू कर चुके हैं? देखिए एक बात है, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसका नाम मुख्तार अंसारी था, तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो क्या फ़ायदा उठाएंगे? लेकिन यदि कोई समझता है कि ये एक जो था बहुत बड़ा माफिया था और somebody thinks कि हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, जैसे मैंने देखा मट्टी में मिला दिया, सफाई कर दी, सफा कर दिया, ये जो डायलॉग्स आ रहे हैं, ये जो मीडिया मना रहे हैं, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, किसी ने डीजे होता है, क्या होता है, वो बजाया है, तो व्हाट इट स्पीक्स, व्हाट इट शोज। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत जो है भारत की धाराओं, कानूनी धाराओं के खिलाफ केस बुक होना चाहिए और उनको बिहाइंड द बार भेजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस देश में किसी के दुख पे शादियाने बजाने का कोई राइट नहीं है। एक शख्स था, उसकी डेथ हो गई, वो क्या था वो कल की बात है। आज देखने की बात है कि उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी जबान बंद है, वो बोल नहीं सकता। तो आप उसके लिए ऐसा कर रहे हैं? शर्म के मारे डूब के मरने की बात है उन लोगों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं। और इस पे प्रशासन को और शासन को तुरंत एक्शन करना चाहिए। कुछ खबर ऐसे भी चल रही कि 3 लोग चले गए, अब आजम खान भी जेल में है, अब उनका नंबर है। कुछ नेताओं का भी बयान आया है। बड़े अफसोस की बात है और मैंने भी, मेरी नज़र से भी ये बात गुजरी है। आजम खान एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है। दुख की बात यह है और अफसोसनाक बात यह है कि आजम खान भी उस कम्युनिटी से है जिससे मैं हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये इस कम्युनिटी का व्यक्ति इस कद तक कैसे पहुँचा। उसकी जब ज़बान खुलती है तो उसकी तरफ उसके कम्युनिटी के लोग क्यों देखते हैं, उसके बोलने पर उसकी कम्युनिटी के लोग क्यों आगे बढ़ते हैं, उसके डायरेक्शंस को क्यों सुन रहे हैं, उसके कहने के मुताबिक चाल क्यों चल रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। और अगर ये शंका जताई गई है तो मैं शासन से ये डिमांड करूंगा कि उनकी तुरंत जो है सिक्योरिटी बढ़ाई जाए आजम खान साहब की। और मेरा ये भी एक सजेशन होगा कि उनको उत्तर प्रदेश की उस सीतापुर जेल से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, दिल्ली कर दें, पंजाब कर दें, उन स्टेट्स में भेज दे जहाँ पर की भाजपा की हुकूमत नहीं है। क्यों? कि मुसलमानों के दरमियान जहनों में ये परसेप्शन शायद बिल्ड होता जा रहा है कि भाजपा की जहाँ सरकार है वहाँ पर मुस्लिम्स के साथ जो है वो नहीं हो रहा है जो कि कानूनी तौर पे होना चाहिए। एक भय का वातावरण है दिल में, उस भय को ख़त्म करना शासन और प्रशासन का कर्तव्य है, उसको पूरा करना चाहिए ताकि ये तरह की जो गॉसिप्स हैं इनको विराम लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर जो है मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में जो है हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके बाद जो है बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं। कई राजनीतिक नेता जो हैं बयान दे रहे हैं कि ये हत्या है, मौत नहीं है, चाहे उनके भाई अफजाल अंसारी हो, चाहे उनके बेटे उमर अंसारी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई नेता सवाल भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र यादव हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बन रहा है कस्टडी में मौतों का। तो क्या सब प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या इसका जवाब या इस पहेली की जो ये गुत्थी है मुख्तार अंसारी की मौत की, अगर ये गुत्थी कभी सुलझेगी या नहीं सुलझेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।